हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक ज्ञानशाला में। आज मैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए विटामिन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ है? विटामिन। ऑप्शन बी विटामिन। आइए चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। विटामिन की खोज सी फंक ने 1912 में की थी। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील को कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और वसा में घुलनशील को कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी। इसे याद रखने का आपके लिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप BC याद रखें। BC से आपको याद रहेगा कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील हैं विटामिन के, ई, डी, ए। इसे भी याद रखने का एक दूसरा तरीका है, आप इसे कीड़ा नाम से याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं KEDA, कीड़ा। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने की थी। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पेपर में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो आप आंसर बता सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के स्रोत में मुख्यतः बीटा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और ज़ीरोपैथेलेमिया रोग होता है। रतौंधी रोग जो होता है उसमें जो होता है दिखना कम हो जाता है, और जो हमारा रात के टाइम हमारा रतौंधी में जो होता है दिखना कम हो जाता है, और जो ज़ीरोपैथेलेमिया होता है उसमें हमारी आँखें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सूखने लगती हैं। विटामिन का भंडारण मानव शरीर में यकृत में होता है। विटामिन का भंडारण मानव शरीर में यकृत में होता है। यकृत मतलब लीवर, यानी लीवर में विटामिन का भंडारण होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, घी, यकृत, पपीता, अंडे का यolk और मक्खन। विटामिन ए इन सभी स्रोतों में पाया जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए को रोग संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए दृष्टिवर्धक रेडॉप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। आप सभी से ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अब रट लो। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज फंक ने की थी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है। इसे पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B1 अमीनो अम्ल पर नियंत्रित रखता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 पानी में घुलनशील होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप
BC याद रखिएगा। अगर आप BC याद रखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि B1 भी जल में घुलनशील होता है। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। विटामिन B2 पानी में घुलनशील होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया कि आप B से याद रखिएगा, उसी से आपको याद आ जाएगा कि B2 भी पानी में घुलनशील है। विटामिन B2 की कमी से डर्मेटाइटिस, ग्लोसिटिस और कैलोसिस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो भी आपको करा रही हूँ सिस्टमेटिक तरीके से करा रही हूँ, तो मेरे लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। विटामिन B3 जो होता है वो भी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा यानी चर्मदा रोग होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बता सकते हैं कि विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो विटामिन B5 की कमी से रोग नींद अनियंत्रित होता है, मुहासे और पेट दर्द की बीमारी होती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो विटामिन B7 की कमी से बाल टूटते हैं। जैसा कि आपने अपने आसपास सुना होगा कि आपस में महिलाएं बात करती हैं कि मेरे बहुत बाल टूटने लगे हैं, तो आप कुछ उपचार बताइए। तो आप वहाँ उनको एडवाइस दे सकते हैं कि आपके अंदर B7 विटामिन की कमी है, आप उसे पूरा कीजिए। B7 विटामिन की कमी से बाल टूटने शुरू होते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विटामिन B9 की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर में साइनोकोबालामिन यानी बीच में कोब यानी कोबाल्ट का कोब आ रहा है, तो आप इसके नाम से याद रख सकते हैं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन B12 कहाँ पाया जाता है। विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया बीमारी होती है। परनीसियस एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन C की खोज किसने की थी? विटामिन C की खोज अल्बर्ट जाइंट ने की थी। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। विटामिन C की कमी में मसूड़ों में खून, मसूड़ों में सूजन
और स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि BC याद रखिएगा। अगर आप BC याद रखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा जो विटामिन बी है और जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी का प्रयोग सर्जरी में भी होता है। विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने के लिए भी किया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने के लिए भी किया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग कोविड-19 के उपचार में भी किया जाता है। विटामिन सी का क्रेब्स चक्र कोशिका श्वसन में सह एंजाइम्स का कार्य होता है। विटामिन सी खट्टे फल से प्रचुर मात्रा में मिलता है। खट्टे फल यानी विटामिन सी खट्टे फल से मिलता है, जैसे आंवला हो गया और आपका संतरा हो गया, इन सभी से हमें विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अब। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वहाँ आप आंसर कर सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ऑस्टियोमलेसिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कीड़ा नाम से याद रखिएगा, तो कीड़ा नाम में KEDA यानी उसके अंदर ही डी भी आता है, तो आपको याद आ जाएगा कि डी जो विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी और मछली के यकृत के तेल से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो होता है वो मछली के तेल से तो प्राप्त होता ही है, और साथ में सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे भी प्राप्त होता है। त्वचा की एग्रोस्टेरॉल कोशिकाओं द्वारा सूर्य की रोशनी से विटामिन का निर्माण होता है। जो हम सूर्य की रोशनी होती है उससे एग्रोस्ट्रॉल बनता है। एग्रोस्ट्रॉल से जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जो हमें विटामिन मिलता है, उससे विटामिन जो मिलता है उसका निर्माण होता है। विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त नहीं होता है, ये इसका क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका जवाब देंगे कि विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कैंसर और हृदय रोग को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। अंतर्बांझरोधी विटामिन भी इसको हम कहते हैं। विटामिन ई अंडे, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम और मूंगफली में पाया जाता है। यानी जो विटामिन ई है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं अंडे, सोयाबीन, हरी सब्जियां और बादाम, मूंगफली से। विटामिन ई की कमी से अंगघात और बांझपन हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम फोलोक्विनोन होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।